हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी 1 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हमारे दिन के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी और एसएससी का तैयारी करे। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई बहन रेलवे ग्रुप डी और एसएससी का तैयारी करे उसके लिए बहुत ही रामबान शान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेके आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। दोस्तों बता दें यहाँ पे जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं हर एक सवाल दोस्तों एग्जामों का पूछा गया और रिपीटेड सवाल है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे साथ आप लोग को बनाते हुए चलना है। यहाँ पे बहुत ही शानदार शानदार और टॉप टॉप सवाल हम लेकर आए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला सवाल पे आगे पहला सवाल पे दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं वही संबंधित साझा करती है जो दिए गए संख्याओं युग्म द्वारा साझा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को सवाल उतना नहीं पढ़ना है। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हम लोग को 56 और 67 दे रखा है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि 56 और 67 में किस प्रकार से रिलेशन बना हुआ और यही रिलेशन दोस्तों और कौन सा ऑप्शन में बना हुआ वही चीज आप लोग को बताना। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों 56 को 67 किस प्रकार से बनाया गया, यहाँ पे इसका रिलेशन इन दोनों के साथ किस प्रकार से। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आप लोग को बताना है कि और कौन सा ऑप्शन में दे रखा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों 56 और 67 को और बताने का प्रयास कीजिए कि इस तरह से और किस ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 67। ठीक है, तो मान के चलिए 56 में मान के चलिए अगर हम 11 को जोड़ देते हैं तो 6 एक 7 और 5 एक 6, यहाँ पे 67 हम लोग का आ जाता है। ठीक है, अब देखा जाए दोस्तों अगर मान के लिए इसमें अगर हम 11 जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग को 5 एक 6 और 8 एक 9, यहाँ पे दोस्तों कितना 96 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कितना दे रखा है 98 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का यह लॉजिक काम नहीं किया। ठीक है, अगर इसमें दोस्तों यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 और एक 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 88 है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी ये वाला भी नहीं होगा और अगर इसका बात भी किया जाए तो इसमें भी नहीं आ जा रहा है। ठीक है, तो आखिरकार दोस्तों यहाँ पे 11 लाया तो 11 लाया कहाँ से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज हमको देखने को मिल रहा है। देखिए यही सब सवाल दोस्तों छोटा छोटा सवाल आप लोग को रेलवे ग्रुप डी और एसएससी में दे देगा। यही सवाल आप लोग को लगेगा कि छोटा है, लेकिन दोस्तों यही सवाल आप लोग को बहुत ही बड़ा हो जाएगा जब आप लोग को पता नहीं होगा कि ऐसे सवाल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 56 दिख रहा है ना, देखिए इस संख्याओं को अगर आपस में अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा और यही 11 को यहाँ पे दोस्तों जोड़ दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे 67 ले आया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मान के चलिए इसको अगर आपस में अगर हम लोग जोड़ के देखते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8 5 13 हो जाएगा। ठीक है, और अगर यही 13 को दोस्तों अगर यहाँ पे जोड़ते हैं हम लोग तो कितना आएगा, देखिए 5 और 3 8। ठीक है, और 8 और 1 कितना होगा 9 होगा, जो कि यहाँ पे 98 दे रखा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज हम लोग देखते हैं, एक और ऑप्शन को देख लेते हैं कि इस प्रकार से किस और में भी है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर किसी और में मिल गया तो दोस्तों ये वाला भी लॉजिक हम लोग का गलत होगा, अगर नहीं मिला तो यही लॉजिक हम लोग का काम आएगा। ठीक है, इसको अगर जोड़ते हैं तो अगर इसको आपस में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 7 6 13 होगा, यहाँ पे भी 13 होगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए 6 और 3 9 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना है 88 है। ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, अब मान के चलिए दोस्तों इसको जोड़ते हैं और 9 और 4 कितना होगा 13 होगा, लेकिन इसको भी जोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे 58 नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग का दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सही किस प्रकार से हुआ, इसी को दोस्तों आपस में हम लोग को जोड़ना था। ठीक है, यही दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ के और फिर से यहाँ पे इसके साथ जोड़ देना। ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पे 67 आ गया, यहाँ पे 88 आ गया, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, इस सवाल का सही जवाब हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पेज पे जो है तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। ठीक है, ताकि दोस्तों आप लोग को हमेशा इस प्रकार से प्रैक्टिस ही आप लोग को मिलता रहेगा। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे यहाँ पे क्या दे रखा है, दर्पण प्रतिबिंब का सवाल दे रखा। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब का सवाल दोस्तों किस प्रकार से बनाना है तो ध्यान से देखिए। ठीक है, यह सब सवाल दोस्तों जो है रेलवे ग्रुप डी का फेवरेट सवाल है। ठीक है, और वहीं से सवाल दोस्तों हम यहाँ पे आप लोग के सामने लेके
आया हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को देखिए, अगर इस प्रकार से सवाल अगर कहीं पे भी दिया हुआ रहेगा तो कैसे बनाना, देखिए पूरे को नहीं बनाना, ठीक, एक एक करके को छांटना है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आप लोग का एग्जाम में टाइम का बचत होगा। ठीक है, देखिए आप सभी लोगों को पता होगा, तो मिरर के सामने जो दिखेगा सबसे पहले वही होगा, आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पे जे है तो यहाँ पे भी दोस्तों जे होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे पहला में जे होगा तो देखिए एम वाला तो नहीं होगा, इसको हम लोग छांट सकते हैं आराम से। यहाँ पे एम वाला भी, यहाँ पे भी डब्ल्यू दे रखा है। ठीक है, तो ये वाला भी तो नहीं होगा, इसको भी तो आराम से हम लोग छांट सकते हैं। हम लोग कब बच गया दोस्तों, दो ऑप्शन बी और सी। ठीक है, तो बी और सी में देखिए, तो यहाँ पे जे है तो यहाँ पे भी जे है। ठीक है, यहाँ पे भी जे है, यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है। लेकिन लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों ओ दे रखा है। ठीक है, ओ दे रखा है, इसलिए दोस्तों हम लोग को ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे दोस्तों ओ दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ तक सेम सेम दिया हुआ रहेगा, अगर आगे बनाइएगा तो भी ऑप्शन नंबर बी ही निकलेगा उत्तर, अगर आगे नहीं भी बनाइएगा तो भी हम लोग को उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही निकलेगा। ठीक है, तो उतना समय का हम लोग बर्बादी नहीं करेंगे, हम लोग का ऑप्शन मिल गया तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल में यहाँ पे दे रखा है, देखिए खोले जाने पर कागज कैसा दिखाई देगा, तो कैसा दिखाई देगा दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले मान के चलिए यहाँ पे एक पेज है, इस पेज को जो है दोस्तों सबसे पहले आधा खोला गया। ठीक है, आधा खोला गया है, उसके बाद फिर से आधा खोला गया। ठीक है, तो देखिए एक बार और मान के चलिए यहाँ पे 4 टुकड़ों में पेज को खोला गया, इस प्रकार से, इस प्रकार से। सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार से एक बार खोला, उसके बाद एक बार इस प्रकार से खोला, तो 4 टुकड़ा में बट गया। अब 4 टुकड़ा में बटने के बाद दोस्तों एक टुकड़ा में इस प्रकार से यहाँ पे कुछ आकृतियां दे रखा है। तो चारों में दोस्तों किस प्रकार से आकृतियां बनेगा वो चीज आप लोग को बताना। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रिभुज है, अगर यहाँ पे त्रिभुज है दोस्तों तो यहाँ पे भी हम लोग का त्रिभुज हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे त्रिभुज होगा दोस्तों तो कैसा होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा, ना कि सेम सेम होगा। सेम सेम होगा तो दोस्तों वो ऑप्शन में नहीं होगा। देखिए यहाँ पे सेम दे रखा ऑप्शन नंबर डी में, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में भी दोस्तों सेम दे रखा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों, देखिए अपोजिट दोस्तों होगा ही नहीं, सॉरी सेम तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो होगा जस्ट उसका उल्टा यहाँ पे होगा, मतलब सेम सेम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ओ है, यहाँ पे चतुर्भुज है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, वो अगर यहाँ पे है, यहाँ पे चतुर्भुज है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक चतुर्भुज और यहाँ पे घुसा दिया है, जबकि इसमें चतुर्भुज यहाँ पे कहीं नहीं दे रखा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। एक उसके बाद यहाँ पे जो चतुर्भुज है, यहाँ पे किसी में दिख रहा है चतुर्भुज नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी दोस्तों हम लोग का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो कौन सा संख्या आएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों डबल क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसलिए यहाँ पे भी डबल ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो कौन सा होगा दोस्तों सही सवाल का जवाब, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को सीरीज, दोस्तों देखिए इस प्रकार से सवाल अगर कहीं पे भी आप लोग को दिखे तो सबसे पहला काम रहेगा सीरीज को देखना कि किस क्रम में चलता जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो एक बार बढ़ते क्रम में चल रहा है, एक बार घटते क्रम में, एक बार बढ़ते क्रम में, एक बार घटते क्रम में, इस प्रकार से दोस्तों हम लोग का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आप लोग को अल्टरनेट का उपयोग करना। ठीक है, अल्टरनेट का उसके बाद बढ़ते घटते हुए क्रम में रहेगा तो अल्टरनेट का प्रयोग करना ही करना है। तो उसके बाद अगर डबल का अगर यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा तो उसमें दोस्तों आप लोग को 100%, 110% आप लोग को बता दूं कि आप लोग को अल्टरनेट करके ही उत्तर निकलेगा। कैसे निकलेगा अल्टरनेट करके, आप लोग देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे जाहिर सी बात है दोस्तों 11 वाला ही उत्तर होगा। 11 वाला यू वाला नहीं है, तो उसको हम लोग आराम से छांट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 17 है, प्लस 2 19, प्लस 2 21 और प्लस 2 23। ठीक है, तो 11 23 होगा दोस्तों। तो 11 23 देखा जाए सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है और किसी में नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल में दे रखा कि एन का विपरीत क्या आएगा। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों अगर कहीं पे भी आप लोगों को एग्जाम में अगर इस प्रकार का सवाल दिखे 3 पासाल, ठीक है 3 पासाल दिखे दोस्तों, तो देखिए सबसे पहला काम रहेगा एन का विपरीत हम लोग से पूछा है, तो एन का विपरीत कौन सा आएगा। देखिए सबसे पहले बात देखना दोस्तों, एन का विपरीत पूछा है ये वाला। उसके बाद देखना दोस्तों कॉमन से, कॉमन इसमें अगर इसमें मिल गया
तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो दोस्तों इसमें और इसमें कॉमन चीज ढूंढना है, ठीक है। अगर इसमें भी नहीं मिलेगा दोस्तों तो एक बार यहाँ से यहाँ पे आप लोग को कॉमन चीज देख लेना है, कहीं से न कहीं से आप लोग को मिल ही जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो दोस्तों हम लोग को कॉमन देखिए यहाँ पे मिल जा रहा है, यहाँ पे देखिए एक सेकंड, यहाँ पे हैशटैग कॉमन, यहाँ पे भी हैशटैग कॉमन तो मिल गया, लेकिन इससे भी सुविधा होगा दोस्तों हम लोग को, इससे यहाँ पे परसेंटेज है और यहाँ पे परसेंटेज है। इससे सुविधा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि एन यहाँ पे भी दे रखा है और एन यहाँ पे भी दे रखा है, इसीलिए दोस्तों इससे हम लोग को यहाँ से बनाने में सुविधा होगा। तो कैसे होगा दोस्तों सुविधा, तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज यहाँ पे दे दिए, एक परसेंटेज यहाँ पे दे दिए, ठीक है। उसके बाद आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों कि घड़ी किस दिशा से घूमता है, तो घड़ी दोस्तों दाएं तरफ से घूमता है, किस प्रकार से घूमता है। और इस प्रकार का सवाल अगर कहीं पे देखिए तो ऐसे ही घुमाना है आप लोग को, ठीक है। दाहिना तरफ से देखिए, यहाँ से यहाँ पे लाना है, कॉमन से ही दोस्तों शुरुआत करना है, ठीक है। कॉमन से ही एक बार यहाँ से फिर से यहाँ तक लाना है, ठीक है। अब पहला वाला यहाँ पे लिखिए, पहला वाला यहाँ पे है, ऐसे है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हैशटैग है, ठीक है। इसको लिख लेना है पहला काम। दूसरा काम दोस्तों फिर से यहाँ से कॉमन से लेना है, यहाँ से प्लस आया और प्लस से दोस्तों यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे प्लस लिखना है, उसके बाद यहाँ पे फिर से एन लिखना है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है दोस्तों यहाँ पे हम लोग का जितना सारा काम था, काम खत्म हो गया। अब देखना है किसका विपरीत दे रखा था, तो एन का विपरीत हम लोग से पूछा, तो एन का विपरीत दोस्तों यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो एन का विपरीत दोस्तों हम लोग को दिख रहा है हैशटैग, ठीक है। देखिए इसके सामने जो है दोस्तों एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, यहाँ पे एन का विपरीत हैशटैग होगा, हैशटैग का विपरीत यहाँ पे एन होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका विपरीत प्लस होगा, इस प्लस का विपरीत ये होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर कहीं पे भी अगर दोस्तों किसी भी सिचुएशन में अगर डबल जो दिखे उसको क्या करना है दोस्तों, एक को काट देना, ठीक है। काटने के बाद दोस्तों जो ऑप्शन में दिख रहा है और यहाँ पे नहीं दिख रहा है उसको यहाँ पे लिख देना। जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए डॉलर, एक सेकंड, डॉलर ऐसे बनेगा, ठीक, एक सेकंड ऐसे नहीं, डॉलर यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे है ऑप्शन में, यहाँ पे नहीं है, तो जो कॉमन दिखे दो बार उसको एक को काट के यहाँ पे एक को लिख देना, ठीक है। फिलहाल हम लोग का एन का विपरीत पूछा था, तो एन का विपरीत देखिए दोस्तों यहाँ पे एन का विपरीत हैशटैग हो आ जाएगा, हैशटैग है यहाँ पे, तो हैशटैग सिर्फ हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है और ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले, ठीक है, ताकि दोस्तों आप लोग का प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बना रहे, ठीक है। और हम भी दोस्तों आप लोग के प्रति प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे और ऐसे दोस्तों शानदार शानदार वीडियो यहाँ पे हम आप लोग के सामने लेके आते रहेंगे, ठीक है। और दोस्तों एक जरूरी बात हम बता दें, रीजनिंग एक ऐसा क्लास है आप इसको कहीं नहीं पढ़े होंगे, कहीं नहीं पढ़े होंगे, नहीं दोस्तों मैट्रिक में पढ़े होंगे और नहीं दोस्तों इंटर में पढ़े होंगे, नहीं दोस्तों आप लोग इसको बीए में पढ़े होंगे या फिर कहीं भी नहीं इसको पढ़े होंगे, ठीक है। पढ़े कहाँ होंगे दोस्तों, जब तक कि आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में नहीं लगे होंगे तब तक आप लोग दोस्तों इसको नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसको टॉप कैटेगरी में माना गया है रीजनिंग को, ठीक है। इसलिए दोस्तों रीजनिंग को सरल बनाने के लिए और सरल आप लोग बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े हैं तो फेसबुक पेज पे भी दोस्तों फॉलो करें, ठीक है। सब्सक्राइब करना दोस्तों जरूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा भी कुछ अच्छा लगे, ठीक है, दिल को शांति मिले, कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सवाल में देखिए, सवाल में क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। यहाँ पे इसका कोड यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों, 14 है, सॉरी। देखिए इस कोड को दोस्तों आखिर ऐसा करना आप लोग को जो कि 14 आ जाए और इस कोड को दोस्तों आखिर क्या है जो कि 14 आ गया है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग को इसका भी कोड निकालना है, आखिरकार क्या होगा, ठीक है। आखिरकार क्या होगा देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को देखना कि इसका कोड आखिरकार यहाँ पे इसके साथ ऐसा क्या किया गया है ताकि 14 आया है, ठीक है। और इसके साथ भी देखिए दोस्तों आखिरकार क्या किया गया है जो कि 14 आया हुआ है, तो इसके साथ भी दोस्तों वही करना है और कोड को निकालना, ठीक है। तो सबसे पहला ध्यान दोस्तों देखिए इसमें आखिरकार इसको क्या किया जाए कि 14 आया, तो देखिए ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले देखिए अगर छोटा यहाँ पे रहता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है बड़ा है, तो बड़ा में दोस्तों हमेशा आप लोग को यहाँ पे गिनना है। देखो 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो गया। और 7 को दोस्तों अगर 2 गुना करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। आखिरकार यहाँ पे देखिए इसका लॉजिक ये हल हुआ है या पे नहीं हुआ है दोस्तों, अगला वाला हम पता चल गया। इसको भी गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी अगर हम लोग गिनते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 को ही आ जाएगा, ठीक है। 7 को भी 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। यहाँ पे भी 14 दे रखा है सेम, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस दोनों में तो सेम हम लोग का मिल गया, ठीक है। अब तो देखना है
क्या इसमें भी सेम हो जा रहा है या फिर नहीं हो जा रहा है। देखिए इसको भी गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी गिनने के बाद दोस्तों यहाँ पे 7 हम लोग को आ जा रहा है। 7 का 2 गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है और ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरा भी मन उदास हो जाता है। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को भी इस प्रकार का वीडियो हमेशा प्रैक्टिस सेट के रूप में मिलता रहे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी सीरीज हम लोग का दे रखा है। सीरीज में दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है। क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगा वो चीज आप लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ऐसे सवाल को किस प्रकार से बनाना, तो यहाँ पे सीरीज दोस्तों हम लोग का बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, तो किस हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, तो सबसे पहले यहाँ इसका अंतर देखिए। इन दोनों का अंतर दोस्तों कितना देखने को मिल रहा है, तो इन दोनों का अंतर दोस्तों देखने अगर देखा जाए तो यहाँ पे 7 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसका दोस्तों देखा जाए कितना का डिफरेंट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यानी कि 14 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसका डिफरेंट दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है, इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि केस देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसका डिफरेंट दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है, तो 8 8 16 1 17 यानी कि यहाँ पे 8 देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दोस्तों 2 देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 28 देखने को मिल रहा है। अगर इन सभी का डिफरेंट दोस्तों देखा जाए कितने देखने को मिल रहा है, देखिए इसके बीच में भी दोस्तों 7 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है, इसके बीच में भी 7 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है, इसके भी साथ बीच में 7 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी 7 का डिफरेंट होना चाहिए। और अगर यहाँ पे अगर दोस्तों 28 में 7 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, और 35 में दोस्तों मान के चलिए अगर 87 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 5 12 के 2 हासिल है। ठीक है, 8 2 3 11 1 12 यानी कि 122 हो गया, जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा। ठीक है, और 122 ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल में दे रखा है, यदि चंद्रा टीना से छोटी है, पूजा सीता से लंबी है और सीता टीना से लंबी है, तो इनमें से सबसे लंबा कौन है। सबसे लंबा कौन है दोस्तों, वो चीज हम लोग से पूछा है। तो चलिए सवाल को बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या पूछा दी, चंद्रा टीना से छोटी। ठीक है, चंद्रा 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 जो है दोस्तों टीना से छोटी है। ठीक है, टीना से छोटी है, तो चंद्रा मान के चलिए हम लोग यहाँ पे देते हैं, चंद्रा जो है दोस्तों टीना से छोटी। ठीक है, टीना से छोटी है। ठीक है, और पूजा सीता से छोटी। ठीक है, पूजा सीता से लंबी है। एक सेकंड, पूजा सीता से लंबी है तो इसको यहाँ पे छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद सीता टीना से लंबी है, सीता जो है टीना से लंबी है। ठीक है, सीता जो है टीना से लंबी है, टीना से लंबी है सीता, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का सीता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए पूजा जो है सीता से लंबी है, पूजा सीता से लंबी है, तो यहाँ पे हम लोग का पूजा भरा जाएगा। ठीक है, पूजा जो है सीता से लंबा हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग के यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है सवाल। ठीक है, अब हम लोग से पूछा क्या दोस्तों, इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो इनमें से सबसे लंबा दोस्तों हम लोग को कौन कौन दिख रहा है, तो पूजा दिख रहा है। ठीक है, तो पूजा दोस्तों क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूजा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी ही क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा निम्नलिखित तो मैं से लूप संख्या ज्ञात है। ठीक है, लूप संख्या ज्ञात करना कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, तो इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज आप लोग को बताना है। तो सबसे पहला काम रहेगा, आखिरकार यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है तो यही दोनों संख्याओं को कुछ करके यहाँ पे लाना है, तो यही दोनों संख्याओं को दोस्तों कुछ करके लाया गया होगा यहाँ पे, यही दोनों संख्याओं को कुछ करके यहाँ पे भी लाया गया होगा और यही दोनों संख्याओं को कुछ करके यहाँ पे लाया गया होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आखिरकार इस दोनों यही सब संख्याओं को आखिरकार क्या क्या है जो कि यहाँ पे आया है, वही चीज दोस्तों आप लोग इन दोनों के साथ करके यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो कैसे लाना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मान के चलिए दोस्तों इन दोनों को गुना करते 3 तिया का 9 यहाँ पे 9 आ गया, लेकिन इसको गुना करते 9 27, तो यहाँ पे दोस्तों 45 दे रखा। ठीक है, इसको अगर गुना करते 6 24, लेकिन यहाँ पे 26 दे रखा। ठीक है, लेकिन ये गुना वाला हम लोग का लॉजिक जो है फेल हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए।
अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और इस 3 का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 27। ठीक है, सॉरी 27 नहीं हुआ, 18 होगा, एक सेकंड, कितना होगा दोस्तों 18 होगा। ठीक है, तो 18 को अगर 2 से भाग देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा। ठीक है, अब चलिए इसके साथ करके देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 9 होगा, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग का कितना होगा 90 होगा, इसका भी 2 से भाग देंगे तो हम लोग का 45 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 45 दे रखा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ तक तो दोस्तों हम लोग का सेम हो गया। अब इसके साथ भी वही होगा जो इन दोनों के साथ हुआ। ठीक है, तब हम लोग को क्या करना है, इसको निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, यहाँ पे कितना जोड़ेंगे तो 8 होगा, और इसको 2 से अगर भाग दे, एक से 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 सॉरी 2 4 हो जाएगा, 4 दोस्तों हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा भी दिल आप लोग मत दुखाइएगा। आप लोग चैनल एक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि दोस्तों हम जिस प्रकार से आप लोग के प्रति मेहनत करते हैं, आप लोग भी दोस्तों थोड़ा प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक सब्सक्राइब से आप लोग का दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है, हमारा दोस्तों शांति मिलने वाला। ठीक है, मतलब अच्छा होने वाला, हम अच्छा लगेगा हमको, आप लोग अगर एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते अगला सवाल पे। और अगला सवाल में आ गया है, और अगला सवाल में क्या दे रखा है तो यहाँ पे देखिए प्लस का कोड, यहाँ देखिए प्लस का कोड दोस्तों यहाँ पे इतना दे रखा है, और टर्म का कोड इतना दे रखा है। तो पलटम का कोड आप लोग को बताना है क्या होगा। ठीक है, देखिए 2 अगर दिया होगा तीसरा से पूछा जाएगा, हमेशा कोडिंग डिकोडिंग में आप लोग याद रखिएगा। 2 का नंबर अगर दिया होगा तीसरा से अगर पूछा जाएगा तो कैसे बनाना दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या है, एक सेकंड, देखिए एक सेकंड, हाँ फर्स्ट में क्या दे रखा है दोस्तों पी, और यहाँ पे कितना दे रखा है फर्स्ट में 6, तो यहाँ पे फर्स्ट में कितना दे रखा है पी, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा 6 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना दे रखा ए, और ए यहाँ पे दे रखा कितना दे रखा यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 होगा। उसके बाद यहाँ पे एल, ठीक है, उसके बाद एल यहाँ पे दे रखा है, एल का 2 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद एम, एम का कोड कहाँ पे दे रखा है 3, यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 64 23, तो 64 23 दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम 10 सवाल लेकर आए थे, हमारा 10 सवाल हो चुका। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। और दोस्तों 10 सवाल हम लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, जितना सवाल मुझसे बना था ना नहीं बना। ठीक है, और दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमें भी दोस्तों कुछ खुशी मिलेगी कि नहीं, जितने भी भाई बहन हमारे देख रहे हैं तो एक का करके सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा, तो आप लोग का कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, लेकिन हमको खुशी मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा। तो यहीं पे दोस्तों क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।